तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बांद्रा वार्ड नंबर 99 में मौजूद हैं और मैं आपको ये बताऊं कि मौजूद होने की वजह यह है कि यहाँ पर आज लियाकत शेख जो एक बहुत बड़े सोशल वर्कर है और उन्होंने यहाँ पर आज एक ऑफिस ओपनिंग का यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा था और साथ ही साथ में एक फ्री मेडिकल कैंप की योजना भी स्थापित की थी और यहाँ पर काफ़ी स्थानिक लोगों ने चढ़ बढ़कर इस मेडिकल कैंप में हिस्सा लिया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोशल वर्क करने वाली एक महिला है हमारे बीच, उनका नाम सुमैया शेख है और वो काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़ी सोशल वर्कर का किरदार निभा रही थी। अब जिस हिसाब से चुनाव नज़दीक हैं, महानगर पालिका के कॉर्पोरेटर के नगर सेवक के इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए खड़ी हो चुकी हैं। तो हम सुमैया शेख जी से बात करेंगे क्या उनका क्या एक्सपीरियंस रहा ग्राउंड लेवल पर और वो आगे चलकर अपने यहाँ के वार्ड के रहवासियों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या क्या चीज़ों से फैसिलिटी से नवाजेंगी और सारी चीज़ें बताएंगी। चलिए बात करते हैं, आइए। शेख जी है जो अपने बारे में बताएंगे। करीब 15 साल हो गया मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ। 2 बार चुनाव लड़ा, पिछली बार भी 2017 में भी चुनाव लड़ा, बदकिस्मती से मैं हार गया। मगर मुद्दे आज भी वही है जो 2017 में थे। गंदगी, पानी की तकलीफ़, गटर की तकलीफ़, सुविधा नहीं, दवाखाने की तकलीफ़, स्कूल की तकलीफ़, सारी सुविधा वहीं की वहीं खड़ी है। हम लोग कई मोर्चे, कई धरने, कई भूख हड़ताल करें मगर शासन प्रशासन के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। इसके लिए अभी इस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसके लिए मैं इन लोगों से लड़ नहीं पा रहा हूँ। स्कूल चुनाव में ला रहा हूँ, इसने एमबी करी है। मैं चाहता हूँ कि पढ़ाई के दम पर, जैसा कि मासूम बच्चे आज पढ़ाई कर रहे, पढ़ाई के दम पर इन लोगों को सबक सिखाने के लिए मेरी बेटी इनको भारी पड़ेगी। वो वक्त अब मेरा आ चुका है। अभी भी इलेक्शन के लिए 4 से 5 महीने बाकी है। मैं डोर टू डोर मेरी बेटी को लेके जाऊँगा और हमारे यहाँ की जो तकलीफ़ आज तक यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के MLA ने 1947 से लेकर आज तक जो जो तकलीफ़ें दी है उनके सामने रखूँगा और वो काम कैसा किया जाएगा पढ़ाई के जरिए मेरी लड़की उनको बताएगी। लियाकत जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपने काफ़ी काम किए लेकिन आज भी 99 वार्ड में कहीं ना कहीं नहीं, बहुत जगह पे प्रॉब्लम है। जिस तरह से इंटर होता है वो जगह पे पूरे खड्डे खुदे हुए, यहाँ पे पानी भर जाता है। तो आपने किस उस पर काम की? सर, हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, यहाँ तक कि नाले के खुद खड़े रह के सफाई कराया, बहुत हद तक के काम करते, मगर करे क्या, शासन प्रशासन उनके हाथ में है। हम लोग मोर्चा निकाल रहे, धरना निकाल रहे, मगर वो काम नहीं हो पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर पड़ रहा था पढ़ाई के ताल्लुक से। इसके लिए मैंने MBA लड़की जो मेरी पढ़ी है उसको लाया हूँ मैदान में। सुमैया जी, आप इस फील्ड में उतरी हो तो आज यहाँ पे मेडिकल कैंप रखा गया है, आप क्या क्या करना चाहती हो और इससे पहले आपने क्या क्या किए है? तो हम लोग ने सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दिए कि हम लोग लोगों के एजुकेशन तक के हम लोग पहुँचे, सब तक के सबको अच्छे से पढ़ाई करने के, और बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर लेडीज़ लोग के लिए, लड़कियों के लिए, बॉयज़ के लिए, सबके लिए है। तो वो सब लोग आकर इस चीज़ की लाभ उठा। क्वालिफिकेशन बताइए। मैं फ़िलहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ और डिस्टेंस MBA कर रही हूँ। पर जितना भी प्रॉब्लम है, जो साफ़ सफाई का इशू है, जो यहाँ पर जो लोगों को बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए मेडिकल की, बेसिक ह्यूमन लाइफ की, और लड़कियों को इम्पोर्टेंस रहना चाहिए कि वो लोग अपने बेसिक स्किल्स को कंप्लीट करें। लियाकत शेख जी के साथ जुड़े हुए हो, लियाकत जी कई सालों से ये काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पे अपना योगदान दिया? तो जब से मेरे को समझ आई है, जब से मैं चाचू को मैं बचपन से देखती हूँ कि वो एजुकेशन और ये सब चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, मेडिकल इश्यूज़ पे ध्यान देते हैं, बेसिक जो लोगों को गटर का प्रॉब्लम होता है, जो लोगों को नॉर्मल इश्यूज़ रहते हैं वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि भाई मेरा नाम शमशू उस्मानी है, मैं एक मेडिकल कोऑर्डिनेटर हूँ और स्ट्रीट फाउंडेशन जो मैंने एक ट्रस्ट बनाया जिसके माध्यम से मैं लोगों की हेल्प करता हूँ सिर्फ मेडिकल के लिए। मैं जो काम करता हूँ मेडिकल क्षेत्र में काम करता हूँ, मैं पिछले 7 सालों से काम करता हुआ आया हूँ। किसी भी घर के अंदर कहीं पे भी, चाहे पूरे मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी कोई पेशेंट है, चाहे उसको हार्ट की बीमारी हो, चाहे उसको कैंसर की बीमारी हो, चाहे उसको स्पाइन की सर्जरी करानी हो, चाहे उसको आंखों की सर्जरी करानी हो, अगर उसके पास में पैसे अवेलेबल नहीं है तो ये स्ट्रीट फाउंडेशन ये काम करता है कि उसका जो भी ट्रीटमेंट करवाना है, हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर डिस्चार्ज तक का जितना भी जो भी खर्चा आता है उसको माफ़ करवाने का काम करता है। शमशू उस्मानी जी, आप ये बताइए कि आपके मन में ये विचार, ये ख्याल कब से आया कि आप, मैं लोगों के लिए मेडिकल कैंप के लिए काम करूं, लोगों की परेशानियों के लिए काम करूं? तो ऐसा आपकी लाइफ में क्या गुजरा जिसके वजह से आपके मन में ये ख्याल आया? भाई देखो, भाई ने आज जो बात पूछी ये किसी को पता नहीं थी कि भाई ने मुझसे सवाल कर दिया और ये मेरी नस को उन्होंने ऐसा दबा दिया है, जो मेरे हार्ट के अंदर जो मेरी नस है, एक बारीक सी नस है, उसको दबा दिया उन्होंने। बताना चाहूँगा कि भाई 7 साल पहले ना मेरे को मेरी औलाद हुई थी जिसका नाम मोहम्मद अली है
और उसको जो है किडनी का प्रॉब्लम था, उसकी एक किडनी ख़राब थी, जिसके लिए मैं हॉस्पिटल में गया, जहाँ मुझे उसके लिए 4.5 से 5.5 लाख रुपये खर्चा बताया गया। और उसके बाद में जो सिचुएशन उस वक्त मेरे पे आई कि पहली औलाद है मेरी, और जो है पैदा होते साथ में उसको किडनी का प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया, तो 5.5 लाख रुपए जो कैपिटल है वो मैं कहाँ से अरेंज करूँ, जिसके लिए मैं बहुत लोगों के दरवाजे पे गया, मैंने भीख मांगी, मस्जिद में गया, दोस्तों के पास में गया, रिश्तेदार लोगों के पास में गया। जाने के बाद में मुझे कहीं से मदद मिली नहीं। अल्लाह ने वो काम कहीं ना कहीं किसी न किसी के ज़रिए से करवा दिया, वो गैब में, जो किसी को पता नहीं, आज तक मैंने किसी को बताया भी नहीं। तो मुझे लगा कि जो तकलीफ़ आज मुझे हुई है ना, ये तकलीफ़ पता नहीं दुनिया के अंदर पूरे जो लोग हैं, ऐसे कितनी फैमिली ऐसी जो इस चीज़ से जूझ रही होगी। तो मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया कि भाई ये काम को किस तरह से करा जाता है, किस तरह से कौन से प्लेटफॉर्म पे जाया जाता है, इसकी मदद के लिए किस लोगों के पास में जाना होता है, वो सारे सिस्टम को, सारे डिपार्टमेंट को उस टाइम मैंने देखा, वो जिस चीज़ मेरे दिमाग में थी। उस दिन से पिछले 7 सालों से लेकर आज तक मैंने इस काम को करते करते आज अल्लाह ने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आज मेरे ज़रिए से अल्लाह ताला कई हज़ार लोगों के ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा चुका है। भाई हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर किसी को भी किसी भी लाइन से मेडिकली कोई तकलीफ हो, और मैं सर्जिकल डिपार्टमेंट से सर्जिकल लाइन से काम करता हूँ, जहाँ पे डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको सर्जरी कराने के लिए 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपये खर्चा आएगा, और उसके पास में पैसा नहीं है, तो वो मेरे पास में आ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मार्केट में ऐसे बहुत से लोग बैठे हुए जो अपनी दुकान बना के बैठे हुए, कॉर्पोरेट बना के बैठे हुए, जो भी लोग इस काम को बिजनेस बना के कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को मेरे तरफ से ये इंटीमेशन देना चाहता हूँ कि भाई ये बिजनेस करना बंद कर दो, गरीब लोगों की मदद करो। जो लोग परेशान हाल तुम्हारे पास में आते उनकी मदद करो। ये गरीब पहले से परेशान होते, 10 जगह भीख मांग रहे होते, 10 जगह से पैसे जमा करके किसी भी लाइन से तुम्हारे पास से मदद के लिए आते, तो इनकी मदद करो। ऐसा कोई भी केस है भाई, ऐसा इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ऐसा कोई भी केस अगर आप लोगों के सामने अगर आता है तो आप प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कीजिए। मैं सबसे पहले तो उसका ट्रीटमेंट कराने में उसकी हेल्प आउट करूँगा। इसके बाद में जिस ट्रस्ट ने भी उससे पैसा मांगा या उसको जो इलाज के नाम पे पैसे के लिए उसको प्रेशराइज किया है, तो फिर उस ट्रस्ट से जो भी मेरे को बात करना, मैं 1 to 1 होकर बात करूँगा इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया। मेरा नाम फिरोज़ खान है, मैं बांद्रा वेस्ट में रहता हूँ। यहाँ पर मुझे लियाकत भाई ने बुलाया और बोले कि यहाँ पे आज है ना मेडिकल कैंप है, मैं एक ऑफिस का भी उद्घाटन कर रहा हूँ। तो मुझे है ना सर आपके चैनल के ज़रिए से लोगों को बताना है, जिन्होंने ये कैंप रखे उस्मानी भाई ने, उनके साथ भी एक ऐसा वाक़या हुआ है, उसके लिए उन्होंने अपने सच्चे दिल से ये सही तरीके का काम किए। नहीं तो मार्केट में आजकल बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत है। सुमैया शेख के बारे में इसलिए हम है ना इधर आए और सुमैया शेख को सपोर्ट और हिम्मत इसलिए दे रहे हैं कि ये जो बच्ची है पढ़ी लिखी है, एमपी की है, और इनके जो रिलेटिव है ना लियाकत शेख, ये भी है ना एक सोशल वर्कर एक्टिविटी, एक सोशल वर्कर है और नौपाड़े के हर मुद्दे को सामने लाते। बाकी एक सिस्टम ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई नहीं और थोड़ी कमज़ोरी है, तो इस वजह से उन्होंने इस बच्ची को आगे किए। इस बच्ची को आगे करने के उसमें जैसा हमको मालूम पड़ा, तो मैं बांद्रा वेस्ट से आया हूँ। मैं भी बांद्रा वेस्ट में एक छोटा मोटा सोशल वर्कर हूँ। बाकी कैसा है, हम सब लोग ईस्ट और वेस्ट मिलेंगे तो बांद्रा बेस्ट होगा। और हम तो चाहते हैं आज हम तुम्हारे लिए आए, कल तुम लोग भी हमारे लिए आएंगे। बस इतना बोलता हूँ और आपका शुक्रिया और सारे लोगों का शुक्रिया।